हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो सभी, होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग JIIB एंड CAIIB, ठीक है, जैब एंड कैब के नाम से जिसको जानते हैं। जो भी लोग ऑलरेडी बैंक में सेलेक्टेड होंगे तो वो इस दोनों एग्ज़ाम्स को अच्छे से जानते होंगे कि जैब से 1 इंक्रीमेंट लगते हैं और कैब से 2 इंक्रीमेंट लगते हैं, ठीक है। जो भी आपकी सैलरी आती होगी तो उसमें 1 इंक्रीमेंट लग जाएगा यदि आप जैब एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं, और CAIIB एग्ज़ाम से यदि आप क्लियर करते हैं तो 2 इंक्रीमेंट आपके लगेंगे। इतना तो आप लोगों को कंठस्थ हो गया होगा। ट्रेनिंग में बहुत से लोगों ने बताए होंगे, आपको ब्रांचेस में बताए होंगे, सीनियर्स से आपने सुने होंगे कि ये एग्ज़ाम्स दे लेना, इंक्रीमेंट लगते हैं, इंक्रीमेंट पैसे बढ़ते हैं करके, ठीक है। तो ये सबको पता होगा। उसके बाद जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। बाकी आपको बहुत सारे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि प्रैक्टिकली आपको ये एग्ज़ाम्स कब देना चाहिए। क्या स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम्स दे देना चाहिए या फिर आप बाद में कभी दे सकते हो, कितने अटैम्प्ट में दे सकते हो। तो उन चीज़ों पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको दुख दर्द नहीं हो तो थोड़ा लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ग्रुप्स में शेयर कर देना, ठीक है। बढ़ते आगे कि जैब एग्ज़ाम्स का। देखो ये दोनों एग्ज़ाम्स है ना, पहली बात तो ये है कि दोनों एग्ज़ाम्स आप एक साथ नहीं दे सकते हो। जब तक आपका जैब से एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होता है तब तक आप CIB का एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि देखो जो ये दोनों एग्ज़ाम्स है ना, ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब मान लो कोई अभी बैंक में वर्किंग है तो आपने दोनों एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए, आपके 3 इंक्रीमेंट लग गए, ठीक है। तो सारे बैंक के लिए एलिजिबल है। सपोज आप मान लो X बैंक में अभी वर्किंग हो, कल को आप Y बैंक में जा रहे हो, ठीक है, तो वो इंक्रीमेंट लगेंगे आपको। लेकिन आज आप बैंक में हो, कल को आप रेलवे में चले गए या SSC में चले गए या फिर स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स में चले गए तो वहाँ पे वो वैलिड नहीं होता है, ठीक है। वो सर्टिफिकेशन आपका वैलिड नहीं होगा, वहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। तो पहली बात तो ये है कि जो ये इंक्रीमेंट है वो सिर्फ एप्लीकेबल टू बैंकिंग सेक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम्स है ये कब देना चाहिए आपको, ठीक है। तो यार मेरा मानो तो यदि आपको बैंकिंग सेक्टर में रहना है, जैसे अभी सपोज मान लो कोई क्लर्क है या ऑफिसर्स है, तो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, ठीक है, कि मेरे को कंटिन्यू बैंक में ही करना है। क्योंकि आप जब वर्क करते हो तो आपको पता लग जाता है कि हाँ चीज़ें मेरे हिसाब से सही है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ज्वाइन करने से पहले, क्या वो एक्सपेक्टेशंस आपके फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि स्विच करना है, अपने को दूसरे एग्ज़ाम्स देने हैं, ठीक है। तो यदि आप फर्स्ट कैटेगरी में हैं कि आप सोच रहे हैं कि बैंकिंग में ही मेरा ग्रोथ चाहिए, बैंकिंग में ही ग्रो करना है, तो उस केस में क्या है कि आप जल्दी से जल्दी JIIB एग्ज़ाम्स और CAIIB एग्ज़ाम्स दे लीजिए, ठीक है। आप मान लो कि जून में JIIB के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, फिर दिसंबर वाले में CAIIB एग्ज़ाम्स दे लो, ठीक है। और थोड़ा सा आप सिंसियर होकर पढ़ेंगे तो 2-3 महीना का प्रिपरेशन काफ़ी होता है दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप कर सकते हैं। कोर्स की बात करें तो पेड भी आप ले सकते हैं, फ्री वाले भी यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उस पर कभी अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें हो गया। और दूसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जिनको श्योरिटी नहीं है कि बैंक में ग्रो करना है कि नहीं करना है। उनको हो सकता है कि लग रहा है कि यार दूसरे एग्ज़ाम्स देना चाहिए, या फिर वो दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। उस केस में मेरे हिसाब से आपको JIIB CIB को थोड़ा सा पोस्टपोन करना चाहिए और आपको उन एग्ज़ाम्स पे फोकस करना चाहिए जिनके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम तो जाएगा यार, देखो 2-3 महीना आपके प्रिपरेशन में जाएंगे, 1 महीना ये एग्ज़ाम ही होते हैं, 4-5 पेपर होते हैं, तो पूरा मंथ आपका एग्ज़ाम्स ही जाएगा। तो बेटर ये है कि आप जिस एग्ज़ाम पे फोकस करें पहले वो कर लीजिए, क्योंकि वो जो टाइम आप JIIB को देंगे, ठीक है, इंक्रीमेंट पैसे एक साइड है, लेकिन जो आपका एज मैटर करता है ना, वो उसका जो इम्पोर्टेंस है ना वो कहीं ज़्यादा है उस इंक्रीमेंट के कंपैरिजन में। सपोज आपके 1-2 साल बचे हुए हैं तो JIIB आप 2 साल के बाद भी दे सकते हो, लेकिन जो आप दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मान लो SSC का हो गया या रेलवे का हो गया या XYZ स्टेट का एग्ज़ाम्स हो गया, ठीक है, तो वो आप जो भी आपका एज क्राइटेरिया है 30 मान लो जनरल कैटेगरी का, तो 30 के बाद आप वो एग्ज़ाम्स नहीं दे पाओगे, ठीक है। जबकि JIIB CIB एग्ज़ाम्स आप लाइफ टाइम कभी भी 60 आपका रिटायरमेंट होगा ना उससे पहले पहले कभी भी दे सकते हो। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि यदि आपके एज क्राइटेरिया आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो बेटर है कि आप पहले दूसरा एग्ज़ाम जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उस पर फोकस करिए। JIIB CIB एग्ज़ाम्स को थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, ठीक है।
ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मेरा भी यदि बात करूँ पर्सनल, तो मेरा यही था कि JIB का एग्ज़ाम्स मैंने पहले दिए थे, ठीक है। फिर CIB का एग्ज़ाम्स उस टाइम मैं नहीं दे पाया था, क्योंकि मैं फिर दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था। फिर क्लर्क में था तो PO एंड SO का एग्ज़ाम्स था, ठीक है। तो मैंने नहीं दे पाया था उस टाइम, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी वो था, ना कि CIB एग्ज़ाम्स था। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रायोरिटी देख लीजिए, ठीक है। अटैम्प्ट की बात करें तो देखो, जो आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना एक बार, वो आपका या तो 3 साल के लिए वैलिड होता है या फिर 5 अटैम्प्ट के लिए होता है। तो दोनों में से जो पहले आएगा, ठीक है। तो आप 3 साल के अंदर एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं, लेकिन यार कोई ज़रूरत नहीं है इसका। यदि जैब की बात करें तो आप एक अटैम्प्ट में सारे पेपर आराम से क्लियर कर सकते हो। 2 पेपर है, एक आपका इकोनॉमिक्स का और अकाउंटिंग का। 2 पेपर थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे होता है, और 2 जो पेपर है वो आपको डेली टू डेली बैंकिंग से रिलेटेड ही है। तो आप जैब एग्ज़ाम्स तो आराम से क्लियर कर सकते हो एक अटैम्प्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। CIB एग्ज़ाम्स भी आप क्लियर कर सकते हो। वही है कि आपको JIB के कंपेरिजन में थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पे 2 इंक्रीमेंट लगते तो टफनेस तो होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप प्रिपरेशन कर लीजिए। आपको ज़्यादा टाइम तो ऑफकोर्स नहीं मिलेगा जॉब के साथ, लेकिन जो भी आपको टाइम मिलता है तो 2-3 महीना आप यदि दे लेते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो का मकसद। एक और डाउट आ रहा है अभी लोगों के मन में, जिनका JIB एग्ज़ाम्स के फॉर्म जो फिल कर रहे हैं, तो कुछ शायद RRB के बैंक्स हैं जिनका नहीं दिखा रहा है उसमें, ठीक है। आप किस बैंक में वर्किंग हो वो नहीं दिखा रहे करके। तो देखो उस केस में आप क्या है कि एक बार IIBF का जो आपका दिया होगा ना, मतलब साइट पे, वो उसको एक मेल कर दीजिए। यदि स्टिपुलेटेड टाइम में जो भी आपका फॉर्म फिल करने का टाइम है उसमें यदि रिप्लाई कुछ आता है तो ठीक है, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग आप DBF के अंदर अप्लाई कर दीजिए। DBF के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। वंस आपका जब सर्टिफिकेट आता है DBF का, तो आपको उसको JIB में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। 15-20 दिन 1 महीना लगते हैं उसमें ऑफकोर्स, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपने यदि तैयारी कर लिया है और आपका फॉर्म फिल नहीं हो रहा है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप DBF के अंदर डाल दीजिए, और DBF के अंदर डाल के आपका सर्टिफिकेट आने के बाद आप कन्वर्ट करा सकते हैं। JIB इक्विवेलेंट टू JIB है, सिलेबस सब सेम ही है दोनों का, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।